लोगों को बसों में भर भर के पुलिस ले जा रही है। कहाँ ले जा रही मालूम नहीं। मैंने कहा है 7 बज गए हैं, महिला हूँ, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अकेली हूँ, निहत्थी हूँ। मोदी जी की छवि खराब करना क्या? मोदी जी जो जिनकी छवि पहले से खराब हो, जिनकी छवि। आप एक बताइए, बात तो अदानी की हो रही है, मोदी जी कहाँ से आ गए? आप या तो ये कहिए कि अदानी ही देश है और देश ही अदानी है। मैं तो 4 साल से ये कह रही हूँ कि मोदी जी तो कठपुतली है। पूरा देश जो है वो अदानिस्तान और अंबानिस्तान चल रहा है। देश में शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हैं, गुजरात से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं उसकी छवि पूरे देश में बैन लगा हुआ था। वो उनके साथ जो रहते हैं तड़ी पार, उनको भी सभी लोग जानते हैं। तो ये लोग देश को कलंकित करने वाले लोग हैं। चुनी हुई राज्यसभा सांसद मोदी अदानी चोर है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी देश को हमेशा मान सम्मान, देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। हम ये देश में क्या है, लोकतंत्र बचाओ और एक मार्च करना था 500 मीटर का, आधे घंटे का था, नहीं मंजूर है। ऊपर से पूरा डंडा गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को हो चुका है कि आप ये नहीं कर सकते। चाहे ये कितना भी कोशिश कर ले, सच बात कभी छुप नहीं सकती। हक बात के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस का मशाल प्रदर्शन की बात कही गई थी और जिसको लेकर यहाँ पहले से पुलिस तैनात है और उनका कहना है कि उन्होंने धारा 144 इस इलाके में लगा दी है ताकि कोई प्रदर्शन यहाँ पे ना कर सके। और मोदी सरकार जो सवाल राहुल गांधी उनसे लगातार कर रहे हैं, ऐसे सवाल उनसे ना किए जा सके, उन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस भी है और वो लोगों की यहाँ से दुकानें वगैरह भी हटवा रही है। तो लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछ लेते हैं, आप भी प्रदर्शन में आए क्या? जी। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके की बातें हो रही हैं? अभी यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अच्छा, कानून की व्यवस्था सारा खत्म करके, ध्वस्त करके तानाशाही पूर्ण सरकार इस देश में चल रही है। लांबा जी हैं, मैडम से बात करते हैं। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके की यहाँ पे बता रहे हैं कि धारा 144 लगा दी गई है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है बताइए। ऐतिहासिक लाल किले को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आए हुए हैं। ये आज़ादी का प्रतीक है और उसी प्राचीर के नीचे आज़ादी का हनन किया जा रहा है। 144 धारा लग गई क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने आई थी, कांग्रेस शांति मशाल मार्च करने आई थी। तानाशाह सत्ता को मंजूर नहीं है, नहीं लोकतंत्र को बचाने देंगे, नहीं आपको शांति मार्च मशाल जुलूस करने देंगे। 144 धारा लगाकर आप लोकतंत्र की आवाज़ों को कुचल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, यही लड़ाई है। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही हैं कि छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी की, राहुल गांधी। मोदी की छवि है कहाँ जिसे खराब कर रहे हैं? सुन ली जनता क्या कह रही है, बिल्कुल सुनाइए जनता क्या। मोदी जी की छवि है कहाँ जिसे जनता खराब कर रही है या कानून के लिए खराब कर रही है? मोदी जी तो अपनी छवि स्वयं खराब कर रहे हैं। मोदी जो कर रहे हैं और अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो खुद अपनी छवि खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र का पूरी तरीके से एक तरह से अपहरण कर लिया गया है, तानाशाही पूर्ण तरीके से। ये तानाशाही है इस समय देश के अंदर जो चल रहा है, वो पूर्ण तानाशाही चल रही है। अगर तुम्हें वाकई जेल भेजने का शौक है तो हाँ, हम कहते हैं कि मोदी नाम के सब चोर होते हैं, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, कर दो सब पे केस, सब जाने को तैयार है। जैसे अभी आपने भी कहा कि वीर सावरकर का पता नहीं कहां से पौधा पैदा करा गया, पहले कहाँ मरा होता ये तो वीर सावरकर को तो 4 साल से लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये पौधा कौन सी हाइब्रिड कंपनी से जाके निकाल के रहा है, लैब में तैयार करा गया? और पोता कह रहा है कि नहीं माफी नहीं मांगी। अरे बावले, तो सब प्रमाण है, जाकर देख, ब्रिटेन में जाकर देख, पेंशन मिलती थी, जो पेंशन आज के जमाने में अगर कैलकुलेट करी जाए तो नियर अबाउट 1.5 लाख बैठती है। तो वीर सावरकर माफी वीर जो है वो 1.5 लाख किस बात के लेता था? क्या तुम्हें लगता है कि वो जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत को लूट लिया, नोच लिया, वो इतने हमदर्द थे कि एक आदमी को 1.5 लाख रुपए किस बात के देते थे? दलाली के देते थे, मुखबरी के देते थे। तो वही काम वो करता था, जितनी बार भी वो
जेल गया। मलका एलिजाबेथ ने खत लिखा, अरे बावलो ये हमारा आदमी है, इसके कालेपन पे मत जाओ, ये काला वाला गद्दार है, ये अंग्रेजों के साथ मिलके काला वाला अंग्रेज है, इसको छोड़ दो। स्मृति ईरानी कह रही हैं मोदी जी की छवि खराब करने में लगे हैं राहुल गांधी। नहीं तो स्मृति ईरानी जी तो बेचारी एक ऐसी है, मैं तो सोचती हूँ हाय स्मृति तो अब क्या करेगी। टारगेट करने के लिए इसको उतारा गया है कि जब जब राहुल को टारगेट करना होता है तो स्मृति ईरानी आ जाती हैं और जैसे महंगाई पे नाचती थी ना, महंगाई 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 महंगाई, ऐसे भी नाचना शुरू कर देती है। इनको कुछ नजर नहीं आता, वैसे तो कुंभकर्ण की नींद सोती है, जैसे ही राहुल इनके सामने आता है तो ये ऊल जलूल बयान देना शुरू कर देती है। आप एक बताइए, बात तो अदानी की हो रही है, मोदी जी कहाँ से आ गए? आप या तो ये कहिए कि अदानी ही देश है और देश ही अदानी है। मैं तो 4 साल से ये कह रही हूँ कि मोदी जी तो कठपुतली है, पूरा देश जो है वो अदानिस्तान और अंबानिस्तान चल रहा है। इस वक्त जो आपने अदानी को तमाम प्रॉपर्टियां उठा कर दी, जो शेल कंपनियां उठाई और 6 लॉन्डों के साथ हमारे जो एडरसन ने इनको बेनकाब करा, आपने भी देखा हिंडनबर्ग ने, तो वो तो भला उन लोगों के उन्होंने किस तरह दिखाया कि अडानी से बड़ा चोर नहीं है, डकैत नहीं है। और ये वही अडानी जिसके प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में बैठ के मोदी जी सन 2014 में बैठे थे। तो मोदी जी और अडानी एक हैं। अगर राहुल जी ने ये वाली बात कही तो बिल्कुल सही कही। अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को जेल में डाल देंगे तो आप डालिए पूरा भारत छीनने की बात नहीं, वो तो अरे जब आपने उनकी शनाख्त छीन ली, उन पर एनआरसी लागू कर दी, पहली एनआरसी आपने आजम खान पे लागू करी, आपने उनका वोटिंग राइट छीन लिया। दूसरी एनआरसी अगर भारत में किसी पर लागू हुई तो वो राहुल गांधी में हुई। और जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, हसन तुम्हें भी याद होगा, तो मैंने कहा था ये इस दौर का गांधी है, एक महात्मा गांधी थे और इस दौर का गांधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। भाजपा की सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह तानाशाही पे उतर आई है और आज जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में पूरा देश उमड़ पड़ा है, अलग अलग जगह पे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला इस भाजपा की सरकार ने कैसे लिया। ये इसलिए हुआ कि लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी इनका और अदानी के संबंधों के बारे बता रहे थे, जो 20,000 करोड़ घोटाले हुए उसके बारे बता रहे थे, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देना है, इसीलिए उनकी सदस्यता गई। ये तमाम चीज़ें जो है आज यहाँ पे मशाल जुलूस कार्यक्रम है, किस तरह से ये फोर्स चारों तरफ लगा दिए हैं। ये आम आवाम है जो मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी जी से, जो चाहते हैं कि ये देश में डेमोक्रेसी बाकी रहे। सभी लोग चाहते हैं कि देश में जो न्याय प्रणाली है वो सही से काम करे, लेकिन पूरी तरह से चौपट हो नहीं दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं बिना तर्क की बात करते हैं, जो कहते हैं वो साबित नहीं। देखिए, स्मृति ईरानी तो भूल गई है गैस वाला मामला, जो जब गैस की कीमत जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी कांग्रेस सरकार में, किस तरह से वो माथा पीट रही थी। आज किस तरह से महंगाई चरम पे उनको क्या आता है बोलना। सवाल ये है कि देश में विपक्ष बोलेगा कि नहीं बोलेगा। देश का जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको आप कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत, एक रणनीति के तहत उनका सदस्यता रद्द करते हैं, उनका घर खाली करने का, जो बंगला खाली करने का वो चीज़ जारी करते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम आवाम खूब अच्छी तरह समझ रही है। मोदी जी की छवि खराब करने में लगे। मोदी जी की छवि खराब करना क्या? मोदी जी जिनकी छवि पहले से खराब हो, जिनकी छवि कहीं न कहीं देश में शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हैं, गुजरात से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं उसकी छवि पूरे देश में बैन लगा हुआ था। वो उनके साथ जो रहते एक तड़ी पार, उनको भी सभी लोग जानते हैं। तो ये लोग देश को कलंकित करने वाले लोग हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी देश को हमेशा मान सम्मान, देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने में अपना जो अपोजिशन, जब हमारी सरकार थी, हमने पूरा स्पेस दे रखा था, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि अपोजिशन अपनी बात रखे, देश की बात रखे, मीडिया इंडिपेंडेंट रूप से बात करे। आज मीडिया भी कहीं न कहीं पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई है या तो पूरी तरह से बिकी हुई है। संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं, सदस्यता रद्द कर दी, मीडिया भी नहीं उतरने दे रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इससे क्या साफ जाहिर होता है कि ये इस देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। बराए नाम डेमोक्रेसी है, क्योंकि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में पूरा स्पेस होता है सबके लिए, वो स्पेस खत्म कर दिया गया है। हम लोग यही लड़ाई है। राहुल जी बोले मुझे जेल में डाल दो, मुझे सदस्यता समाप्त कर दो, लेकिन मैं देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। लोग कांग्रेस पार्टी और आम आवाम मिलके मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आगे की रणनीति अभी हम लोग यहाँ मशाल जुलूस से कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद अभी लगातार कार्यक्रम आए हैं, जिला से लेके प्रदेश से लेके हर जगह ये कार्यक्रम होगा। 1 महीने तक लगातार कार्यक्रम का अभी शेड्यूल आ गया है। हम लोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे लाल किला, कैसे देखते हैं यहाँ पे तो धारा 144 लगा दी। आवाम देख रहे होंगे आप किस तरह से बेदार है और कितनी तादाद में यहाँ आई हुई है। जगह जगह टुकड़ों में बांट दिया है पुलिस ने और हमको सब कुछ इधर बिधर कर दिया, इसीलिए इकट्ठा हो ना पाए। लेकिन जिस इतने इंतज़ाम से फेल हो गई है सरकार की ये पॉलिसी, इनकी पुलिस जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आपका आगे चांदनी चौक पे हो रहा है, यहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे, यहाँ हो रहा है। पीछे पवन खेड़ा जी खड़े हैं, केसी वेणुगोपाल खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सक्सेसफुल रहा है। चाहे ये कितना भी कोशिश कर ले, सच बात कभी छुप नहीं सकती। हक बात के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।